हेलो दोस्तों, हेलो साथी मित्रों, आप सबको नमस्कार। आइए एमपी सर, देखिए ये है मुख्य टॉपिक्स, आज के मुख्य करंट अफेयर्स। आप सभी जानते हैं कि ये सभी प्रश्न जो है बड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे आरआरबी, रेलवे के अभी एग्जाम चल रहे हैं, तो उन सभी में जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो करंट के पूछे गए हैं। जब बच्चों से बातचीत की गई तो बच्चे अधिकतर बताते हैं कि हमें करंट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। तो इसलिए आप करंट के क्वेश्चनों को अधिक से अधिक याद करें और अपनी अच्छे से अच्छी तैयारी करें। आओ चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आओ चलो शुरू करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1, IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 की मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है? वो कर रहा है नई दिल्ली। देखो, इसका जो है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने जो है, जो आयुष मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, स्वतंत्र प्रभार मंत्री जो है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। IAS DARPG का इसे क्या है? IIAS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साइंसेज इसका नाम है। और DARPG क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांस चेंज है। और इसमें जो है लगभग 55 देशों के और 240 भागीदारों ने जो है, 55 देशों के लगभग 240 भागीदार इसमें शामिल हुए, उन्होंने अपना पंजीकरण इसमें कराया है। और इसमें जो है नई जनरेशन यानी कि निकट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म रीचिंग द लास्ट माइल इसका मुख्य विषय है। और ये जो है दक्षिणी एशियाई देशों में सबसे पहला देश है जहां पर ये उद्घाटन यानी कि ये उत्सव होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रहे कुक द्वीप समूह। कुक द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? कुक द्वीप समूह यह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। देखो, ये जो है ये न्यूजीलैंड के मंत्री ने, इनके न्यूजीलैंड के मंत्री ने चीन के साथ कुक द्वीप पर एक अपनी चिंता व्यक्त करी, क्योंकि ये जो है ये कुक द्वीप जो है ये बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। इसमें लगभग जो है 15 द्वीप शामिल हैं। 15 द्वीप इसके अंदर शामिल हैं। यह टोंगा और फ्रेंच पोलिनेशिया देशों के बीच में, द्वीपों के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, कि देश ने रिमेई नामक दुनिया के पहले हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर को सक्रिय किया है। वो है ऑप्शन नंबर बी, जापान। जापान ने जो है दुनिया के सबसे पहले हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर को सक्रिय किया है। दुनिया का सबसे पहले हाइब्रिड सुपर कंप्यूटर है। लगभग 20 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसर इसके अंदर समाया हुआ है, जो छठे सबसे तेज फुकागू में एकीकृत है। और चुंबकीय, इसका क्या काम है? चुंबकीय आवेशित परमाणुओं को जो है अलग करता है, यानी कि चुंबकीय आयन टर्म में जो है आवेशित परमाणुओं को ये अलग करता है। ये इस पीढ़ी का जो है बहुत बेस्ट और बहुत हाइब्रिड सुपर कंप्यूटर है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है करंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा मंत्रालय शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान की शुरुआत की? वो की है आयुष मंत्रालय। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार, यानी कि औषधीय पौधों में एक शतावरी, इसकी शुरुआत इसलिए की क्योंकि औषधीय पौधों की सबके अंदर एक जागरूकता बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत करी गई। इससे पहले जो है आंवले की, मोरिंगा की, गिलोय की, अश्वगंधा की, इनको बढ़ावा दिया गया था। जो राज्य मंत्री हैं प्रताप राव जाधव, उसने जो है इसकी शुरुआत करी, इसका जागरूकता बढ़ाने के लिए इसका उद्घाटन किया, इसके अभियान की शुरुआत की है। और ये सबके स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए और प्राकृतिक जो औषधियाँ हैं, प्राकृतिक वनस्पतियों के द्वारा जो बनाई गई औषधियाँ, उनको बढ़ावा देने के लिए ये बहुत अच्छी पहल है। क्वेश्चन नंबर 5, पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता? ये जीता है बंगाल टाइगर्स। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, यानी कि सांची बाढ़ बंगाल टाइगर्स ने इन्हें जो है ये खिताब जीता है। और लगभग इनको जो है 3 करोड़ रुपए की राशि मिली है। ओडिशा बारिश ने पहला महिला हॉकी खिताब जीता है। इसी जो पुरुष हॉकी लीग टीम जो चल रही है, जो कि क्रिकेट जो पुरुष हॉकी का जो ये खेल हुआ, इसमें जो है महिलाओं ने सबसे पहला महिला हॉकी खिताब भी जीता है, जो उनके लिए बड़ी खुशी की बात है। क्वेश्चन नंबर 6,
शरावती लायन टेल मैकाक, शरावती लायन टेल मैकाक अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ये कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के शिवमोगा जिले के सागर तालुक में शरावती नदी के घाट पर ये अभयारण्य जो है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, पशु औषधि पहल किस कार्यक्रम के तहत शुरू की गई है? ये की गई है LSDCP। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, पशुधन स्वास्थ्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत ये की गई है। यानी कि इसके लिए जो है जैसे जन औषधि स्टोर सरकार ने खोले हुए हैं, उनमें दवाइयाँ कुछ सस्ती मिलती हैं, तो ऐसे ही पशुओं के लिए भी औषधि स्टोर खोले जाएंगे जिनमें दवाइयों की मात्रा कुछ सस्ती होगी, यानी कि दवाइयाँ इसमें सस्ती मिलेगी। DBF40 डिजाइन या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो एनिवेटनरी इसके अंदर एनिवेटनरी दवाइयाँ भी होंगी जो सस्ते दामों पर मिलेंगी। सरकार की बहुत अच्छी पहल है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में सरकार द्वारा मंजूर किया गया गोविंद घाट से, कहाँ से? गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जो रोपवे प्रोजेक्ट किस राज्य केंद्र सरकार प्रदेश से संबंधित है? ये है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, यानी कि लगभग 12.4 किलोमीटर लंबा ये रोपवे जो है बनाया जाएगा। इसमें जो है 21 किलोमीटर का जो दुर्गम सफर है वो कम हो जाएगा। DBFOT के अंतर्गत है, यानी कि DBFOT अर्थात डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट और ट्रांसफ़र आदि पर डिपेंड करता है। और ये जो है फूलों की घाटी जो यूनेस्को का धरोहर स्थल है वहाँ तक ये जाएगा, यानी कि वहाँ तक इसको जाने का प्लानिंग है, भेजने की बनाने की प्लानिंग है, वहाँ तक ये बनाया जाएगा। और लगभग इसमें जो है 10,000 यानी कि 10,000 लोग से भी ज़्यादा व्यक्ति जो है प्रतिदिन इससे यात्रा करेंगे और इसमें जो है उन्नत रोपवे तकनीक का उपयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस संस्थान ने भारतीय रूप से बीमार स्वस्थ समय से पहले जन्मे शिशुओं के लिए प्योधी मानव दूध बैंक शुरू किया है? इसे बोलते हैं प्योधी। यह है ऑप्शन नंबर AIIMS दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो ये बहुत अच्छी पहल है क्योंकि जो बच्चे नवजात होते हैं IUC में भर्ती होते हैं या जिनको माँ का दूध नहीं मिलता है, तो जो माताएं होती हैं वे अपने दूध को बेच सकती हैं या दान में दे सकती हैं, तो उस दूध का पाश्चीकरण करके जो है इन बच्चों के लिए रखा जा सकता है। तो ये जो सेवा है ये दुनिया की मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी सेवा है। नवजात शिशु के लिए उसको संग्रहित किया जाता है उस दूध को, जिससे कि वे सुरक्षित रहें, यानी कि उनकी जीवन बच सके। तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी पहल है और उन माताओं को धन्यवाद देता हूँ जो अपना दूध दान करती हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय महिला कौन है? वो है पूर्णिमा देव वर्मन। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, यानी कि ये जो है एक भारतीय जीव विज्ञानी और वन्यजीव संरक्षणवादी है, वन्य जीवों की सुरक्षा करने वाली है, इसलिए इसका जो वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में जो है उस मैगजीन के ऊपर इनका फोटो इनका नाम छपा है और ये एकमात्र ऐसी पहली भारतीय महिला है। इससे जो निकोल किडमैन मेजोल आदि के साथ जो आज बड़ी जो हस्तियाँ हैं उनके साथ इनका नाम आया है, आदि के साथ इनकी फ़ोटो खींची गई है क्योंकि इन्होंने जो है वन्य जीवों को एक नई दिशा दी है और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अधिक कार्य किया है। आइए आपको और कुछ अच्छे महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताते हैं। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स और हैं। साहित्य अकादमी साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन करेगी। साहित्य अकादमी जो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करती है, ये एक संस्था है। अपनी वार्षिक फेस्टिवल ऑफ लेटर्स यानी कि वार्षिक फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का जो ये आयोजन करती है 7 से 12 मार्च तक करेगी। रविंद्र भवन नई दिल्ली में होगा। इस भव्य आयोजन का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो है इसका उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर जो है प्रसिद्ध अंग्रेजी के नाटककार महेश दत्तानी मुख्य अतिथि होंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 23 भाषाओं में, देखो ध्यान दो कितनी भाषाओं में, 23 भाषाओं में प्रदान किए जाएंगे। इस वर्ष का संवत्सर व्याख्यान प्रख्यात लेखक विद्वान उपमन्यु चटर्जी देंगे। कौन देंगे? उपमन्यु चटर्जी देंगे। देखो ये क्वेश्चन जो है ये IAS जैसे एग्जाम्स के लिए, UPSC जैसे एग्जाम्स के लिए बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक महोत्सव माने जाने वाले इस आयोजन में लगभग कितने 700
लगभग 700 लेखक और 50 से अधिक भाषाओं के प्रतिनिधि और 100 से अधिक साहित्यिक सत्र होंगे। देखो कितना बड़ा महोत्सव है ये, दुनिया का सबसे बड़ा महोत्सव है, जिसमें 700 लेखक, 50 से अधिक भाषाएं और 100 से अधिक साहित्यिक सत्र होंगे। इस वर्ष का मुख्य विषय भारतीय साहित्यिक परंपराएं, ये इसका मुख्य विषय है। इस विषय पर संगोष्ठी प्रमुख विचारकों और लेखकों की भागीदारी रहेगी। महोत्सव में युवा, महिला, दलित, उत्तर पूर्वी, आदिवासी, LGBTQ लेखक, सभी प्रकार के व्यक्ति इसमें भाग ले सकते हैं और इसकी भागीदारी जो है वो बिल्कुल निःशुल्क है। और साथ साथ लेखक संवाद, पैनल चर्चाएं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दे सकते हैं। भागीदारी किस किस की रहेगी? युवा लेखक, कौन कौन? युवा लेखक, महिला लेखक, दलित लेखक, उत्तर पूर्वी और आदिवासी लेखक, LGBTQ लेखक, सभी प्रकार के लेखकों की जो है इसमें भागीदारी रहेगी। बाल साहित्य कार्यक्रम, स्पिन आर्टेल, दिन भर चलने वाला कहानी सुनाने वाला और रचनात्मक लेखन का ये कार्यक्रम होगा। सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ कौन सी होगी? राकेश चौरासिया का द्वारा बांसुरी वादन होगा, नलिनी जोशी के द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन होगा, फौजिया दस्तांगो और रितेश यादव ये करेंगे दास्तान ए महाभारत की प्रस्तुति, कहानी की प्रस्तुति करेंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है कि इसमें सभी प्रकार के प्रेमियों के, सभी प्रकार के साहित्य प्रेमियों के लिए जो है वो बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, या सबके लिए खुला है। तो ये था बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो UPSC जैसे एग्जाम्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी हमारे साथ जुड़िए और अच्छे से अच्छी अपनी तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे अच्छे टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट दिन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।